हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, देखेंगे समझेंगे और एक एक और देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम देखेंगे से महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। उसके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उनको देखेंगे। तो पहला है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का बीजारोपण। राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो कि यहाँ कब से शुरू हुआ था? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के में जब यह बहुत ही अग्र रूप से उन्नत रूप से प्रकट हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। तो उस समय यह और ज्यादा उन्नत रूप में प्रकट हुआ। राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में उन्नत और आक्रामक हुआ। 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से राष्ट्रवाद उन्नत होकर और प्रकट हुआ। इससे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? राष्ट्रवाद पनपने के महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या रहे? इसमें दो महत्वपूर्ण योगदान रहे। इसमें इसमें फ्रांस की राजक्रांति को देखेंगे, ठीक। और नेपोलियन के आक्रामक नीति, नेपोलियन जो आक्रमण किया उसके कारण फ्रांस में जो राजक्रांति हुआ, ये दोनों महत्वपूर्ण रहा यूरोप में राष्ट्रवाद के आक्रमण। जब यूरोप में जब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बनता है तब उसमें उन्होंने स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा लगाता है, जिसके समय यह देखते देखते 40 देशों पर अपना प्रभुत्व संभाल लेता है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता समानता और बंधुता का विकास हो। इस वजह से देखते देखते फ्रांस ने सभी देशों पर अपने प्रभुत्व जमा लिया। अब नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन शब्द आया, नेपोलियन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनका पूरा नाम, नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप पे। कोर्सिका द्वीप है अजासियो, अजासियो फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है अजासियो, अजासियो में एक कोर्सिका द्वीप है। वहाँ इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इनकी मृत्यु मृत्यु दोस्तों 51 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मृत्यु मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुई थी। 5 मई 1821 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। लॉन्गवुड सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ? दोस्तों अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनको उपनाम मिला था लिटिल कारपोलर, लिटिल कारपोरल। इनका उपनाम मिला था। इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। आगे देखेंगे दोस्तों, ये प्रथम काउंसिल में शामिल होते हैं। इनका अध्यक्ष होता है पहला बार। ये फ्रांस में शामिल होते हैं 11 नवंबर 1799 ईस्वी। यहाँ से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है फ्रांस में। यह जीवन भर कहा कि हम काउंसिल का अध्यक्ष बने रहेंगे, और वो 1802 ईस्वी में बना। 1802 ईस्वी में यह जीवन भर काउंसिल का अध्यक्ष बनने को तैयार हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब फ्रांस के सम्राट और फ्रांस के सम्राट के रूप में उन्होंने 2 दिसंबर 1804 को इन्होंने फ्रांस के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक करते हैं, ठीक। नेपोलियन कोड जिसको नागरिक संहिता भी बोलते हैं, ये 21 मार्च 1804 को ये नेपोलियन कोड लागू करते हैं। इन्होंने गणराज्य का निर्माण किया था। गणराज्य का निर्माण था। फ्रांस स्वीडन गणराज्य जो इटली में है,
और सिसले पाइन गणराज्य, जो इटली, दोनों इटली में है। फ्रांस फिडेन गणराज्य और सिसले पाइन गणराज्य, दोनों इटली में है। फिर उन्होंने जर्मनी में जर्मनी में जर्मन राज्य संघ, जी, राइन राज संघ जिसको बोलते हैं, जर्मन राइन राज संघ का स्थापना किया था 1826 में जर्मनी में। जर्मन प्रदेशों को जीतकर, जब जर्मन प्रदेश पर आक्रमण किया था, तो जर्मन प्रदेश को जब जीत लिया था, तो जर्मन राइन राज क्षेत्र का ये स्थापना किया था। और इन्होंने जो जर्मन 300 भागों में बटा हुआ था, उसको मिला करके 39 भाग में इन्होंने किया, मतलब एकीकरण का ये स्वरूप तैयार कर दिया था। फिर इन्होंने युद्ध लड़ा। इन्होंने दोस्तों 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध है ट्रफलगर का युद्ध, जो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में लड़ा गया। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को लड़ा गया। जिसमें नेपोलियन की हार हुई। ये युद्ध जो लड़ा गया था, हम्म, दो दो देशों के बीच लड़ा होता है। पहला है ब्रिटेन की नौसेना। एक तरफ फ्रांस की और स्पेन की संयुक्त सेना थी। फ्रांस और स्पेन दोनों मिल करके एक तरफ था, और ब्रिटेन की सेना एक तरफ थी। ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? एडमिरल लॉर्ड नेल्सन। एडमिरल लॉर्ड नेल्सन। और फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? एडमिरल एडमिरल पियरे चार्ल्स विलेन्यूवे। विलेन्यूवे एडमिरल 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 पियरे चार्ल्स विलेन्यूवे, इन्होंने फ्रांस और स्पेन की सेना का नेतृत्व किया था। और ये ट्रफलगर का युद्ध हुआ कहाँ था? स्पेन स्पेन में ही, केप ट्रफलगर नाम से के पास, स्पेन में ट्रफलगर के पास से में इनका युद्ध हुआ था। बुझते हैं, आगे देखते हैं। फिर दूसरा युद्ध है, अगला युद्ध है लिपजिंग का युद्ध। लिपजिंग का युद्ध, ठीक, ये लिपजिंग के युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। लिपजिंग के युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। जो 16 से 19 अक्टूबर 1813 ईस्वी हुआ था। 16 से 19 अक्टूबर 1813 को ईस्वी हुआ था। स्थान था लिपजिंग। सेक्सोनी सेक्सोनी जर्मनी में लिपजिंग स्थान है। नेपोलियन का सबसे बड़ा युद्ध था। लेकिन नेपोलियन इसके भी हार जाता है। और ये नेपोलियन नेपोलियन जो फ्रांस की सेना थी, और इसमें रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, स्वीडन की गणराज्य की गठबंधन सेना थी। इसमें रूस, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, स्वीडन और गठबंधन की सेना थी। नेपोलियन की हार होगी दोस्तों, नेपोलियन की हार हुई थी। और इसे, जब हारने के बाद इसे एल्वा द्वीप पर भेज दिया। एल्वा द्वीप कहाँ? इटली में, इटली में जो टस्कनी क्षेत्र है, वहाँ एल्वा द्वीप है, वहाँ भेज दिया गया था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कोर्सिको द्वीप पर, और ये मरे थे सेंट हेलेना द्वीप पर। और एक युद्ध लड़ते हैं, जो लिपजिंग का युद्ध है। उनके बाद 1813 में इन्हें सेंट एल्वा एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया। फिर अगला युद्ध लड़ते हैं, वाटरलू का युद्ध लड़ते हैं। वाटरलू का युद्ध लड़ते हैं जब 18 जून 1815 को एक अंतिम युद्ध लड़ते हैं। और ये वाटरलू किस देश में? बेल्जियम में वाटरलू नेपोलियन का अंतिम युद्ध है। ये जो वाटरलू का युद्ध है, नेपोलियन का अंतिम युद्ध है। नेपोलियन की हार हो जाती है। हो जाती है। नेपोलियन फ्रांस की सेना की तरफ से लड़ते हैं, और दूसरी तरफ था ब्रिटिश, डच, जर्मनी, परसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सब देशों था। और ये गठबंधन की तरफ से ड्यूक ऑफ
वेलिंगटन क्या था। और नेपोलियन नेपोलियन के जब हार हो जाते हैं इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, वही अटलांटिक महासागर में, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 1821 ईस्वी में। कहाँ होती है? सेंट हेलेना द्वीप पर हो जाती है। सेंट हेलेना द्वीप क्या, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका अगला सीरीज अगले वीडियो में लेकर आएंगे।